अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैडम जी, वो जो घर में जो गोभी थी ना, वो पूरी की पूरी खराब है, उसमें कीड़े लगे हुए हैं और ब्राह्मणों को वो वाली सब्जी तो नहीं खिला सकते ना। तो मैं कोई दूसरी सब्जी बना देती हूँ। नहीं, सब्जी तो गोभी आलू की ही बनेगी। दारजी का आदेश है। क्यों? दारजी तो कह रहे थे तेरे पास हर परेशानी का हल होता है, तो हम भी तो देखें कि इस परेशानी का तू हल कैसे निकालती है। बाबा जी, अब क्या करूं? सब्जी नहीं बन पाई ना तो परिवार की कितनी बेइज्जती हो जानी है। और ये खीर को यहाँ बाहर छोड़कर भी नहीं जा सकती मैं। अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ बाबा जी, अब आप कोई रास्ता दिखाओ। क्या बात है मैडम जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। वैसे मैंने ना आपके लिए साफ सुथरी गोभी छुपा के रखी है, यानी परिवार की बेइज्जती करने के लिए जब नई बहू की थूथू हो रही होगी ना, तो आप अपने हाथ से बनी हुई साफ सुथरी गोभी की सब्जी ले जाकर परिवार की बेइज्जती होने से रोक देंगी। कितना मजा आएगा ना। मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मेरे अरमान को पूरा होने में सिर्फ 1 घंटे का वक्त बाकी है। सर जी सुनिए ना। जल्दी बोलो, मुझे बहुत काम है। वो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, पर 15 मिनट के लिए खीर को चला देंगे? क्या क्या कहा तुमने? खीर को चलाना है, ऐसे मैं सिखा दूंगी, आइए ना। खीर? हाँ। मैं? हाँ। चलाऊं? गो बैक टू योर वर्क। सुनिए, परिवार की ना इज्जत का सवाल है। अब देखिए ना, वो जो घर में जो गोभी पड़ी है ना, उसमें कीड़े लगे हुए हैं। अब कीड़े वाली गोभी तो ब्राह्मणों को नहीं खिलाई जा सकती ना। अगर मेरी पहली रसोई में सब्जी ही नहीं बनी तो बड़ी बेइज्जती हो जानी है ना। प्लीज 15 मिनट। कर्म के बारे में सुना तुमने? ये तुम्हारे ही कर्म है जो घूम के वापस आए। उस दिन तुम्हारी वजह से सत्संग में मेरी मॉम की बेइज्जती हुई थी, इसी खीर की वजह से। ये खीर किसी और ने नहीं बल्कि हमारी दाल चीनी ने बनाई है। तो इसको लेकर आई थी मेरी मदद करने के लिए। जिंदगी में पहली बार राजरानी ढिन्नों पर किसी ने उंगली उठाई है। और आज वही खीर घूम के वापस आई, तो आज तुम भुगतो। आज मैं फेल हो गई ना तो परिवार की सच में बेइज्जती हो जानी है। नहीं, मुझे नहीं लगता तुम्हारे फेल होने से परिवार की इज्जत पे कोई आंच आने वाली। सर जी, बस 15 मिनट के लिए खीर को चला दो। नो वे। मैं अगले 1 हफ्ते तक आपकी गुलाम बनकर रहूंगी। सोच लो, तुम्हारा ये प्रॉमिस तुम्हें काफी भारी पड़ सकता है। सोच लिया। मंसूर, तो अब तुम अगले 1 हफ्ते तक मेरी गुलाम बन के रहोगे और मैं जो चाहूं, जैसे चाहूं वैसे तुमसे करवा सकता हूं, और तुम्हें करना पड़ेगा। अगले 15 मिनट तक खीर को चलाते रहिएगा। Done. खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। लेकिन तुम्हारे इन हाथों का स्वाद
अगले 1 हफ्ते तक तुम्हें मुझसे बचा नहीं पाएगा। किन किन के बदला लूंगा मैं तुमसे। सिर्फ 50 मिनट बचे हैं। अंकल जी, गोभी मिलेगी? हाँ जी बिल्कुल मिलेगी। तेज, क्या कर रहा है? कहाँ है वो? अब वो एक्चुअली वो क्या है मॉम की वो गोभी थी ना, उसमें कुछ कीड़े लग गए थे तो वो गोभी खरीदने गई है मार्केट। तो रसोई की पहली रस्म नई बहू की होती है, बेटे की नहीं। इतने सालों से हमारे परिवार में ये परंपरा चल रही है, इसको अक्ल है कि नहीं? मैं बताती हूँ इसको। रुक जाओ राजरानी। देखो ना, ये लड़की इतनी बदतमीज है। इसकी पहली रसोई है और बीच में पता नहीं कहां चली गई और इसको छोड़ गई है वहां पे कड़छी चलाने के लिए। इसको अगर कुछ चाहिए था तो मुझसे मांग लेती, मैं लाकर दे दी थी गोभी, अगर गोभी में कीड़े लग गए थे। दादी, मुझे तो ना बड़ी फिक्र हो रही है कि इस तरह की लापरवाह जाहिल लड़की के हाथ में हम घर की बागडोर सौंप रहे हैं। आगे आप बेहतर समझते। एक दिन हुआ नहीं, रंग दिखा दिया इस लड़की ने। अब पता नहीं कहां चली गई है। कहाँ गई थी तू? इस तरह से रस्म के बीच में जाते हैं क्या? इतनी लापरवाही करते? ये तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है और इसमें बहू के हाथ से खाना खाया जाता है, बेटे के हाथ से नहीं। उसके हाथ में कड़छी देकर निकल गई तुम। इतने सालों से ढिल्लों परिवार की बहू बेटियां इस परंपरा को निभा रही है, लेकिन तुमने इसे मजाक बनाकर रख दिया है। अगर गोभी में कीड़े लग भी गए थे तो मुझे आवाज दे देती, बिम्बी को आवाज दे देती, हम तेरी मदद कर देती। ब्राह्मण आने वाले हैं, क्या खिलाएंगे उनको? पर मैंने तो आपको सब कुछ बताया था मैडम जी, आप ही ने तो मना कर दिया था कुछ और बनाने से। सब्जी तो गोभी आलू की बनेगी, दादाजी का आदेश है। हम भी तो देखें कि इस परेशानी का तू हल कैसे निकालती है। लेकिन कोई बात नहीं, ये भूलकर मैं सबके सामने आप पर इल्जाम नहीं लगाऊंगी। एक बात ध्यान से सुन ले, मेरे होते हुए इस परिवार पर कोई लांछन नहीं लग सकता। मैं ही जाकर कुछ करती हूँ। राजरानी जी दादाजी। जैसा कि तुमने अभी अभी परंपरा की बात की है ना, तो तुझे अच्छे से पता होना चाहिए कि ये रस्म घर की बहू की है। दोनों इस वक्त शादीशुदा हैं। जब जब भी दोनों में से किसी एक को दूसरे की जरूरत महसूस होगी तो वो दूसरे की मदद करेंगे। दालचीनी और तेज दोनों को एक दूसरे की ढाल बनकर जीना होगा, इसी से उनका रिश्ता अटूट होगा। दालचीनी पुत्र, बेटा जल्दी से रसोई का काम खत्म कर लो, सिर्फ आधे घंटे के अंदर ब्राह्मण आने वाले हैं। पता नहीं तेज पुत्र को क्यों ऐसा लगता है कि वो दालचीनी के साथ कंपैटिबल नहीं है। आज बिना सोचे समझे उसने अपने पति होने का बखूबी से फर्ज अदा किया है। मेरा दिल कहता है कि ये जोड़ी आसमान से बनकर आई है। आग से खेल रही है दालचीनी, कब तक बचेगी? चलना तो तय है। नीली, भाभी जी, आप क्या हुआ नीली? इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैं डरावनी लग रही हूँ क्या? नहीं नहीं भाभी जी,
ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस वो थर्माकोल वाली खीर कोई नहीं ना खाता, वो फेंकने आई थी बस। पर तुम्हें कैसे पता चला कि खीर में थर्मोकोल था? ये कौन से बर्तन में खाना परोस रही हैं आप? ब्राह्मणों के लिए हमने खास बर्तन निकाल के रखे हैं। कहाँ है बर्तन? विम्मी या फिर दिव्या परजाई जी से पूछ लो। ये तो मेरी खीर है, दालचीनी वाली। मतलब बर्तन के बहाने नीली ने मेरी खीर को वो थर्मोकोल वाली खीर के साथ बदल दिया था। नीली अब सच बताओ, मेरी खीर को थर्मोकोल वाली खीर से क्यों बदला था? नहीं नहीं भाभी जी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। नहीं बताना ना? ठीक है, मैंने सोचा था एक मौका देती हूँ अपनी नौकरी बचाने का, पर नहीं, अब दार्जी को बुलाना ही पड़ेगा। और उनका गुस्सा तो तुम जानती हो। रुक जाओ। दार्जी! दार्जी! प्लीज मुझे माफ कर दो भाभी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज ऐसा मत कीजिए, वो बचपने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ना YouTube पे देखा था, लोग आपस में मजाक करके वीडियोस बनाते हैं, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी एक मजाक कर लूं। मैं नहीं मानती कि ये सिर्फ एक मजाक था। ये नीली तो दिन भर राजरानी मैडम जी की चापलूसी करती रहती है। ज़रूर उन्हीं के कहने पर इसने मेरी खीर में ये थर्मोकोल मिलाया होगा। इस साजिश के पीछे ज़रूर राजरानी मैडम जी का हाथ है। ये ले पकड़, अब परम पापा जी के पास चलो और उनके सामने कबूल करो कि मेरी खीर को थर्मोकोल वाली खीर से तुमने बदला था। चल। नहीं 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 भाभी जी, आप मेरी बात तो सुनो। भाभी जी मेरी बात तो सुनो। भाभी जी, भाभी जी, अरे मैं नहीं जा सकती परम जी सर के सामने। वो एक झटके में समझ जाएंगे कि मैंने राजरानी मैडम जी के कहने पर ये सब किया है। इस दो कौड़ी की लड़की की इतनी हिम्मत कि ये मेरे बेटे से कड़छी चलवाएगी। अब मैडम जी बहुत चालाक है ये लड़की, तेज वीरची को अपने जाल में फंसा के आपको कमजोर करना चाहती है। अगली बार मुंह खोलने से पहले 1000 बार सोचना। तेरी ये जो लंबी सी जबान है ना, उसे खींच के बाहर निकाल दूंगी मैं। दो कौड़ी की नौकरान मुझे नीचा दिखाएगी, राज रानी ढिल्लों को नीचा दिखाएगी। ये बीन बैग यहाँ क्या कर रहा है? बच्चों के कमरे में होना चाहिए ना ये, हैं? जा हटा उसको। जी मैं करती हूँ। रुक, चाकू लेकर। अब बनेगी खीर। मुझे माफ कर दो। आप तो जानते हैं ना कि नौकरी मेरे लिए कितनी जरूरी है, और एक नौकरी खोने का डर आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है। तुम चिंता मत कर, मैं तुम्हारे पेट पर लात नहीं मारूंगी। पर नीली एक बात ना याद रखना, तुम यहाँ नौकरी करती हो, किसी की गुलाम नहीं हो कि किसी के कहने पर कुछ भी करोगी। नीली जो गलत है ना वो गलत है। मैं आपकी बात अच्छे से समझ गई भाभी जी। मैंने जो कुछ भी किया वो राजरानी मैडम जी के कहने पर किया, पर मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। बस आप ये बात किसी को भी मत बताना। मुझे ये थर्मोकोल वाली बात तेज सर जी को बतानी ही पड़ेगी। बस बहुत हो गया। हाँ बहुत हो गया। तेरी टुच्ची हरकतों से ना मैं तंग आ चुका हूँ राजरानी। अगर ये साबित हो गया ना कि दालचीनी की खीर तूने खराब करी थी, तो इस बार मैं खुद तुझे धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकालूंगा।
आपको पता भी है आप मुझसे क्या कह रहे हैं? उस 2 टके की नौकरानी के लिए जो कल आई है, आप मुझे मेरे घर से धक्के मार के निकालेंगे? भूलिए मत, मैं आपकी बीवी हूँ। यही कीमत है आपकी आंखों में इस रिश्ते की, और ऐसे निभाएंगे आप अपना पति धर्म? एक रिश्ता कैसे निभाया जाता है ये तू मुझे मत सिखा। आज तक तेरी हरकतों को मैं बर्दाश्त करते आया हूँ राजरानी, लेकिन मैं दालचीनी पुत्र के साथ ना कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। वो बेचारी अपना सब कुछ छोड़कर इस घर में आई, और वैसे उसको दिया हुआ वादा मैं हर हाल में निभाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे तुझे ही इस घर से क्यों ना निकालना पड़े। नहीं, मैं ये कभी होने नहीं दे सकती। मेरी वजह से इस घर को टूटने नहीं दूंगी मैं। अगर राजरानी मैडम जी को इस घर से निकाल दिया जाएगा तो तेज सर जी जीते जी मर जाएंगे। वो तो अपनी माँ के बगैर एक पल भी नहीं रह सकते, और माँ के ना होने का दर्द जो मैं बचपन से सहती आई हूँ, वो दर्द मैं तेज सर जी को सहने नहीं दूंगी। इस दाग से तो बेहतर है झूठी होने का दाग। पापा, ये माँ के गहने लेकर कहाँ जा रहे हो? शुरू कर दी ना आपने फिर से शराब? नहीं पुत्र, ऐसी कोई बात नहीं है। तेरी दालचीनी दीदी का पगफेरा होने वाला है ना, तो उसे हम ऐसे खाली हाथ तो नहीं जाने दे सकते, इसलिए कुछ पैसों का इंतजाम करने जा रहा हूँ। एक मिनट पापा, ये जो गहने हैं ना, ये 2 हिस्से में होने चाहिए, एक मेरा और एक दीदी का। और आपको दीदी के हिस्से के गहने बेच के जो करना है, जो देना है करो, मेरे नहीं। खुद तो दीदी इतने बड़े खानदान में जाके एकदम सेट है, और मेरा क्या? मेरे बारे में कौन सोचेगा? या नहीं, पूरे टाइम बैठ के दीदी के बारे में ही सोचते रहो। ऐसे मत बोल कला पुत्र, तेरी विदाई खाली हाथ थोड़ी करूंगा मैं, लेकिन तू ये सोच, जब वो पगफेरे के लिए आएगी तो उसे अगर हम यूं खाली हाथ जाने देंगे तो उसके ससुराल में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी पुत्र? इज्जत? ये इज्जत के बारे में तब सोचना था जब दीदी को इतने बड़े घर में शादी करवा के भेज रहे थे। देखो पापा, ये जो बचे पुचे गहने ना, अब इन्हें नहीं छोड़ सकती हूँ। ये क्या तरीका है? कहने मुझे दो। नहीं, सब कुछ छीन लिया उसने मेरा, मेरी खुशी छीन ली मुझसे। अब और कुछ नहीं छीनने दूंगी मैं उसे। ऐसे उल्टे क्यों लटके हो? डोंट डिस्टर्ब मी। डिस्टर्ब क्या होता है? मुझे तंग मत करो प्लीज। मैं तंग कर रही हूँ आपको? चुप हो जाओ एंड गो। तो आप क्यों बात कर रहे हैं मुझसे? मत कीजिए ना बात। तुमने मुझे इरिटेट करने की कसम खा रखी है क्या? मैं कुछ नहीं कर रही थी आपको, आप ही ऐसे उल्टे लटक कर किसी से माफी मांग रहे थे। क्या कर रहे थे बताइए मुझे? वैसे किसी से माफी नहीं मांग रहा था, इसे योगा कहते हैं। मैं योगा कर रहा था, शांति चाहिए होती है इसमें। मुझे एक बात बताइए, आप ये ऐसे बिना कपड़ों के क्यों घूमते रहते हैं? मतलब कपड़ों से कोई दुश्मनी है क्या? जब देखो तब उतार लेते हैं। बताइए क्या बात है? जब भी मैं बिना कपड़ों के होता हूँ, तुम तभी क्यों आती हो मेरे पास? हाँ, तुम मुझे चेकआउट करने आती हो? हाँ? चेकआउट मतलब देखने आती हूँ मुझे, बॉडी मेरी कैसा लग रहा हूँ मैं। सुनिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं आपके दर्शन नहीं, सूर्य देवता के दर्शन करने आई थी। रोज सुबह जल चढ़ाती हूँ मैं उन्हें। हाँ, तो सूर्य देवता को जल चढ़ाने से तुम कोई सच्ची इंसान नहीं बन जाओगी, रहोगी तो तुम झूठी। कल तो बड़े टशन में कहा था तुमने कि अपनी बेगुनाही साबित करोगी। कहाँ गया तुम्हारा टशन? सच सामने लाने वाली थी ना तुम। सच तो ये है, तुम झूठी थी, झूठी हो और हमेशा झूठी रहोगी। सच्चाई क्या है ना सर जी, मुझे खैर, आपको जो समझना है ना आप समझ लीजिए। हमका मैं भी ना सुबह सुबह अपना माथा खराब कर रही हूँ। एक गुलाम को ऐसे बात करना सूट नहीं करता है। गुलाम? कल तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैंने 15 मिनट तुम्हारी उस खीर को चलाया तो तुम 1 हफ्ते तक मेरी गुलाम बनकर रहोगी। तो अब मैं चाहता हूं कि तुम उस
पेड़ पर चढ़कर मुझे सलाम करो और अगले 1 हफ्ते तक अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ या मैं कहीं भी हूँ और ये मक्खियां मुझ पर बैठे ना, तुम उन्हें उड़ाओगे। वो पेड़ नहीं, मैं कोई गिलेरिया बिल्ली हूँ, आप ना कुछ भी बोलते रहते हो। सचिन छोड़िए ना। मैंने नहीं पकड़े, मेरी जिप में तुम्हारे बाल अटक गए। मुझे लगा कुछ ऐसा वैसा मत लगाओ, सिर्फ तुम्हारे बाल मेरी जिप में अटके, पीछे आओ, निकालने हैं। थोड़ा और पीछे आओ, थोड़ा पीछे आओ। मैं कोशिश करती हूँ। उस 2 कौड़ी की लड़की के सामने सच उगलने से पहले तेरी आंखों के सामने मेरा ये चेहरा नहीं आया था? कितनी बार तुझसे कहा है कि कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच, तो फिर तुझसे ये गलती कैसे हो गई? कैसे हो गई ये गलती? मैडम जी मुझे नहीं पता कैसे उस दालचीनी ने मुझे अपनी बातों में फंसा लिया और मुझसे सारा सच उगलवा दिया। अगर मेरे दिल में कोई भी खोट होता तो मैं आपको अगर कभी भी नहीं बताती कि मैंने उस लड़की को सारा कुछ सच सच बता दिया। अगली बार कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचना, वरना तेरी ये जो लंबी सी ज़ुबान है वो खींच दूंगी मैं। तो कौड़ी की नौकरानी बहुत ज्यादा उड़ रही है, वो भूल गई है कि आसमान में राज सिर्फ और सिर्फ बाज करता है, और वो बाज मैं हूं। आज मैं तेरे पंख हमेशा हमेशा के लिए काटने वाली हूं दालचीनी। दालचीनी सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।